विवेक, क्विक कॉमर्स कंपनियां अब ग्रोसरी डिलीवरी तक ही सीमित नहीं है। स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियां 7 से 10 मिनट में एसी से लेकर स्मार्टफोन और कपड़े डिलीवर कर रही है। ऐसे में छोटे बड़े ऑफलाइन कारोबारियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स समेत ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने एकजुट होकर एक ही मंच से सरकार से क्विक कॉमर्स कंपनियों के लिए रेगुलेशन की मांग की है। साथ ही इस मौके पर कारोबारियों की तरफ से ऐलान किया गया है कि 1 मई से पूरे देश में इन कंपनियों के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके। कंज्यूमर जो है वो एल्गोरिदम का गुलाम बनते जा रहा है। आज की डेट में हमने बोला था कि सितंबर तक लगभग 2 लाख दुकानें बंद हो गई थी। इस साल का अनुमान ऐसे लग रहा है कम से करीब 10 लाख दुकानें बंद होने की कगार पर है। सो ये एक तरह से हिंदुस्तान की पूरे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए काम कर रहे हैं। इनके लिए कोई कानून मायने नहीं रखता है। हर जगह पे हर सेक्टर में ये लोग लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, ट्रैफिक लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, एफएसएसए लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, कोटपा लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। तो इसके पास में गवर्नमेंट का ध्यान आना बहुत बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये जनरल ट्रेड जो है ये पूरी तरह से निस्नाबूद हो जाएगा। आगे आने वाले 2 से 4 साल में ये सारी दुकानें समाप्त हो जाएंगी, सिर्फ 10% दुकानें रह जाएंगी। अब ये संघर्ष तो करते रहेंगे और जो इतने बड़े प्लेयर्स हैं वो भी उसका रास्ता निकालते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हम 1 तारीख को 1 मई से सारे हिंदुस्तान के अंदर एक मुहिम चलाने वाले हैं। वो मुहिम 3 शब्दों की होनी चाहिए, ई कॉमर्स बैन किया जाए। जब तक ये आवाज नहीं निकलेगी ये कहीं नहीं रुकेगा मामला। ये 3 से 4 साल के अंदर अमेरिका की तरह जो अभी बोला कि 10 किलोमीटर दूर जाके आपने सामान खरीदना है, स्टोर होगा, वही होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। क्विक कॉमर्स 10 मिनट की जो डिलीवरी की बात कर रहा है वो सिर्फ ढकोसला है, क्योंकि एक मोबाइल फोन को आप इनवॉइस करने के लिए 10 से 15 मिनट लगता है, क्योंकि उसमें IMEI नंबर, कंज्यूमर का डेटा, ये सब चीजें होती हैं। ये सिर्फ स्टंट है मार्केटिंग का। अगर मोबाइल की बात करें, और 10 मिनट में किसको मोबाइल चाहिए? साबुन चाहिए तो समझ में आता है कि सेम लाइफ बॉय बचपन से यूज कर रहा है, लेकिन मोबाइल वो देख के फील करके वो परचेस करता है, और बिलिंग में जब 10 मिनट लगता है तो ये सिर्फ स्टंट है। पतंजलि प्रोडक्ट की पब्लिसिटी को लेकर बाबा रामदेव को एक बार फिर से कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। शरबत जिहाद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी अंतरात्मा को झकझोरती है और पूरी तरह से माफी देने के लायक भी नहीं है। बाबा रामदेव ने कोर्ट को बताया कि इस तरह के वीडियो और विज्ञापन पूरी तरह से हटा लिए जाएंगे। डिटेल बता रहे हैं असीम मंचंदा। कुछ दिनों पहले बाबा रामदेव ने शरबत को लेकर टिप्पणी की थी। बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर आप किसी एक कंपनी का शरबत ले रहे हैं तो आप शरबत जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको लेकर के हमदर्द फाउंडेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज जब सुनवाई की तो बाबा रामदेव को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये बयान, उनकी ये टिप्पणी हमारी आत्मा को झकोर देने वाली है, ये पूरी तरह से माफी योग्य नहीं है। हालांकि बाबा रामदेव ने कहा कि वो इससे जुड़े हुए जो भी बयान है, जो वीडियो है और जितने भी विज्ञापन है उनको वापस ले लेंगे। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप इसको हमको रिटर्न में दीजिए, आप एक हलफनामा जारी कीजिए कि आप आगे से ऐसा बयान नहीं देंगे। अब दिल्ली हाईकोर्ट पूरे मामले की सुनवाई 1 मई को करेगा।